Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 10th class. I hope you all are good. Students, we have started class 10th chemistry chapter number 11 organic chemistry. In the previous lecture we have discussed the organic compounds and organic chemistry. I hope कि आपने इसको understand किया होगा. Today I have 26th lecture with you and the topic is types of formula of organic compounds. तो स्टूडेंट्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की थी और हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स पे कंसिस्ट करते हैं। तो आज हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे कि इसके फार्मूला की टाइप्स कौन कौन सी होती है। और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है इसका स्पेसिफिक फार्मूला होता है और यहाँ पर हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ इसकी जो है वो टाइप्स को करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो मेनली फोर जो टाइप्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। तो आज हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे और इसके एग्जांपल करेंगे ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी, फिर इसकी जो है वो एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी इसका। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसा फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को एक मॉलिक्यूल में जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें वो एक मॉलिक्यूल है और उसमें हमने एटम्स के जो एक्चुअल नंबर है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक एग्जांपल जो कि ब्यूटेन है। ये फार्मूला मैंने लिखा है ब्यूटेन का। अब ये मैंने जो लिखा है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमें क्या बताता है? ये बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर। ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास और इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में ये बताएगा। किस तरह से? सबसे पहले ये बताएगा कि इसमें कौन कौन से एटम जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। पहली बात इसने ये बतानी है कि इसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। अब कौन कौन से आप देख सकते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो इसमें कौन कौन से एटम है? कार्बन और हाइड्रोजन। और दूसरी बात ये कि इसमें कार्बन कितने प्रेजेंट हैं और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, ये चीज़ जो है वो हमने इसमें बतानी है। ये फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये बताता है कि ये किस एटम से मिलके बना हुआ है, किन एटम से मिलके बना हुआ और कितने कितने एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। अब हमने ये बताना है कि इसमें कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 जो है वो इसमें होंगे कार्बन और 10 होंगे हाइड्रोजन। तो ये कंसिस्ट करता है कितने इसमें होते हैं? 4 कार्बन होते हैं और 10 जो है वो हाइड्रोजन होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की और इसके एग्जांपल की बात की। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने बताया कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है। और एक्चुअल यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी ब्यूटेन की। ब्यूटेन जो है ये अल्केन है। अल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसमें जो है वो सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया ब्यूटेन है। ब्यूटेन अगर इस तरह से हम कोई फार्मूला लिखेंगे तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और ये हमें बताएगा जो एक्चुअल नंबर होंगे एटम्स इसमें इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। लाइक इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, फिर इसकी हमने नंबर्स बताने हैं कि कितने कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है और कितने जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये 2 चीज़ें जो है इसमें बताएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की। तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? द फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स। अब इसमें डिफरेंट एटम्स की अरेंजमेंट हमने बतानी है। लाइक हम ब्यूटेन की ही बात करते हैं, ये हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला में इसको डिस्कस किया। अब हम इसको करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला में। तो इसके स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे
तो इसी को हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं तो उसमें एग्जैक्ट अरेंजमेंट बता देते हैं एटम्स की कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, उसका बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, किस तरह से उसकी अरेंजमेंट है, तो वो हमारे पास होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर हम इस ब्यूटेन की ही बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता है ब्यूटेन में कितने कार्बन है, हमारे पास ब्यूटेन में 4 कार्बन है। लाइक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन जो है वो प्रेजेंट है, 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है। और आपको पता है कि जो कार्बन है इसकी वैलेंसी होती है 4, कितनी होती है, 4 इसकी वैलेंसी होती है। और जो कार्बन है, जो अल्केन्स की बात कर रहे हैं तो अल्केन्स में जो कार्बन है इसकी 4 वैलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाई होती है, यानी कि 4 वैलेंसी जो है वो फुल होती है। तो हम इसमें बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो इस ब्यूटेन का ही हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहे हैं जो कि 4 कार्बन एटम्स इसमें प्रेजेंट है। तो हमने 4 कार्बन एटम्स को इसमें जो है वो ड्रा कर लिया है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इसको हम स्ट्रेट चेन में भी ड्रा कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को, और ब्रांच में भी ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट चेन में कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास कितने हैं हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन है ब्यूटेन में। तो इसको मैंने क्या करना है कि 10 हाइड्रोजन जो है वो इसके शो करवा देने हैं यहाँ पे। तो ये एक इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया है, ये बन गया है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। और ये एक अल्केन है और ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर कार्बन जो है इसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई है, 1 2 3 4 इसकी जो है वो कार्बन की वैलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाई है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है इसने अपना जो है वो डुप्लेट कंप्लीट किया हुआ है, कार्बन जो है वो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है। तो इस तरह से ये स्टेबल कंपाउंड जो है ये एक बन रहा है, ठीक है। तो ये था इसका फार्मूला जो मैंने ड्रा किया। इसको हम ये स्ट्रेट चेन में इसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं, क्या कहते हैं, एन ब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी ब्रांच ड्रा करना चाह रहे हैं तो ब्रांच भी इस तरह से ही इसकी ड्रा होगी। आप जो है वो 3 कार्बन यहाँ पर ड्रा कर लें, ठीक है। एक कार्बन को जो है वो ब्रांच में ले जाए और बाकी जितने इसकी 4 जो वैलेंसी है उसको आप पूरा कर दें, यानी कि जितने कार्बन हमारे पास बाकी बचते हैं आप इसको दे दें। और फिर हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूं आ जाता है। इस कार्बन की भी वैलेंसी हमने पूरी करनी है इस तरह से। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो 10 ये मैंने ब्रांच बना दी है इसकी, ठीक है। पहले स्ट्रेट चेन था, अब यहाँ पर मैंने ब्रांच बना दी है। इस कार्बन के साथ मैंने दूसरे कार्बन को अटैच करके इसकी एक ब्रांच बना दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ये आइसोब्यूटेन है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला में मैंने बात की कि जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसमें एग्जैक्ट अरेंजमेंट होती है जो डिफरेंट एटम्स की। इसमें 2 टाइप्स के एटम प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन है। इसकी अरेंजमेंट हमने बताई कि स्ट्रक्चर जो है वो इसका किस तरह से ड्रा करते हैं। ये स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 टाइप्स की बात की है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें सिंपल हमने बात की, और स्ट्रक्चर में हमने उसी का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर लिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो 3rd टाइप है जो कि कंडेंस्ड फार्मूला है हमारे पास। तो अगर जो हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा था स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो कि हमने लिखा है स्ट्रक्चर फार्मूला में जो हमने एग्जांपल दी थी वो थी ब्यूटेन की। अगर हम इसी को लेके चलते हैं, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर फार्मूला को अगर हम कंडेंस्ड कर देते हैं, यानी कि हमारे पास ये जो स्ट्रेट चेन में है, ठीक है, इसको हम यूँ लिख लेते हैं। ये कार्बन इसके कितने, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हैं। तो इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, C हम इसको लिख लेते हैं H3C, ठीक है। इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो इसको हम लिख लेते हैं CH2। इसके साथ भी 2 हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं CH2। इसके साथ 3 कार्बन है, इसको हम लिख लेते हैं CH3। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा कंडेंस्ड फार्मूला। यानी कि हम एग्जाम्पल वही लेंगे, एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो है C4H10, यानी कि इसी ब्यूटेन की एग्जाम्पल से हम इसका जो है वो जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया था इसको हम कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंस करने की कंडीशन में हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, ये C3 आ जाए, H3 आ जाएगा C, और ये आ जाएगा हमारे पास CH2 और CH3।
यानी कि जो हाइड्रोजन हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में ड्रा किए थे उसको हम कंडेंस करके, इस फार्मूले को अब हम कंडेंस करके लिख देंगे, यानी कि हाइड्रोजन को हम इकट्ठा करके लिखते जा रहे हैं इस कार्बन के साथ, तो ये कंडेंस हो जाएगा। इसको हम कहेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। यानी कि पहले हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की सिंपल में, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बात की, फिर हमने उसी का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया और उसके बाद उसी स्ट्रक्चर को हमने कर दिया कंडेंस, यानी कि इसको हमने कंडेंस कर दिया। इस सूरत में जब हम इसको लिखेंगे इसको हम कहेंगे ये कंडेंस फार्मूला है। इसको भी हम स्ट्रेट भी लिख सकते हैं इस तरह से, इसकी ब्रांच भी बना सकते हैं इस तरह से, H3CH2 और ये वाला CH2 जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं और ये CH3 जो है वो हम यहाँ पर, तो इस तरह से ये बन जाएगा N ब्यूटेन, ये स्ट्रेट चेन में है और ये आइसोब्यूटेन ये ब्रांच में है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा कंडेंस्ड फार्मूला। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ये शो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, एक वन मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक वन मॉलिक्यूल है। इसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है उसको जो है वो जाहिर करना है एटम्स के दरमियान। ये हमारे पास कार्बन एटम है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इन दोनों के दरमियान जो शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की वो जो जाहिर करेगा फार्मूला उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो इसको मैं यूँ लिखती हूँ कि हमारे पास कार्बन है, 4 कार्बन आपको पता है ब्यूटेन में प्रेजेंट होती है, यहाँ पर हम पेंटेन भी ले सकते हैं, हेक्सेन भी, कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ 4 वाले का ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास 4 कार्बन इसमें प्रेजेंट है और इसमें जो जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया था इसमें 10 हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें इसको बॉन्ड से शो नहीं करवाना, स्ट्रक्चर फार्मूला से ये सिर्फ इतना ही इसमें डिफरेंस होगा कि उसमें हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया था, इसमें भी हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग को हमने ड्रा करना है और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है उसको हम शो करते हैं डॉट और क्रॉस से। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास इसके जो एटम्स में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स उसको हम शो करवा देते हैं डॉट से, क्रॉस से, यानी कि जो हाइड्रोजन है इसको हमने शो करवा दिया है क्रॉस से, इस तरह से, यानी कि जितने एटम इसके शेयर हो रहे हैं इसको हमने शो करवा दिया है क्रॉस से और जितने एटम इसके शेयर हो रहे हैं उसको हमने शो करवा दिया है डॉट से। ठीक है, इस तरह से ये जो है इसको हमने डॉट से शो करवा दिया। अब ये जो है ये शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी शेयरिंग हो रही है, इसमें भी शेयरिंग हो रही है, इसमें भी हो रही है। ठीक है, और इसमें भी, लेकिन इसमें जो है ये बॉन्ड बन रहा है, ये बात आपने याद रखनी, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, तो ये मैंने यहाँ पर डॉट लगाया है। ठीक है, यहाँ पर डॉट नहीं आएगा बल्कि क्रॉस आएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ जो है वो शेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये क्रॉस ही लगाएंगे, डॉट जो है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो आप डॉट जो है वो इसके लिए भी लगा सकते हैं, क्रॉस इसके लिए भी लगा सकते हैं, तो आपने डिफरेंट ही करना है, एक को डॉट से शो करते हैं, एक को जो है वो क्रॉस से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही स्ट्रक्चर फार्मूला को लिखा लेकिन बॉन्ड इसमें जो है वो ड्रा नहीं किया। मैंने यहाँ पर क्या ड्रा किया है, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ड्रा किया है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को। आपको पता है कि कार्बन जो है वो उसको अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर ये शेयर जब हाइड्रोजन इसके साथ करेगा तो ये अपने जो है वो पूरा कर लेगा। ठीक है, कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ कर लेगा, इस तरह से जो है वो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बन जाएगा। अब कार्बन जो है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से होता है कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो अपना इसके साथ शेयर कर रहा है, ये भी इसके साथ शेयर कर रहा है, ये भी इसके साथ शेयर कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हाइड्रोजन जो है इसको भी ज़रूरत होती है कि वो अपना जो है वो डुप्लेट कंप्लीट करे, तो फिर क्या होता है कि ये कार्बन जो है वो एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर कर लेता है। ठीक है, जैसे वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो है वो शेयर कर लेता है तो इसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि कितने जो एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं वो हमने जो है वो शो करवाने हैं।
तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना शेयर किया हुआ हाइड्रोजन ने, यहाँ से एक जो है वो कार्बन ने इसके साथ भी किया हुआ, हाइड्रोजन ने इसके साथ किया। इस तरह से जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो फार्मूला बनता है इसको इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हमने डिस्कस किया है। और मैं कंडेंस करके थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ऑर्गेनिक फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जैसा हमने यहाँ पर बात की ये एक्चुअल नंबर है। और जो हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला है वो जो स्ट्रक्चर फार्मूला है इसी का हम स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्ट्रक्चर फार्मूला। फिर इसी स्ट्रक्चर को हम कंडेंस फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला आ जाएगा। फिर इसको जब हम शेयर कर देंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को देखेंगे कितने इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुए हैं, तो वो हम कहेंगे ये हमारे पास जो है ये कौन सा फार्मूला है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। आई होप कि शॉर्ट टाइम में आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।